दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप चाहते हो कि भैया मुझे सरकारी बैंक से मुझे लोन मिल जाए और मैं कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लूँ, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई पंजाब नेशनल बैंक से कैसे आपको पर्सनल लोन अप्लाई करना है। आज की इस वीडियो में लाइव आपको अप्लाई करके दिखाने वाले हैं और ये भी बताऊंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा और किन किन भाइयों को ये लोन लेना चाहिए। और आज की इस वीडियो में हम लाइव आपको कंप्लीट अप्लाई करके दिखाने वाले हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। और आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस दिखाएंगे भी कि कैसे आपको पंजाब नेशनल बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई करना है। उसके लिए मैं बता दूं क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी रहेगी। देखो, पंजाब नेशनल बैंक एक गवर्नमेंट बैंक है, आप इससे अप्लाई करते हो तो आपको पता है कि कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिलेगा। सेकंड चीज़ कि देखो, अगर आप अप्लाई करते हो तो इसमें भाई आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोन अमाउंट मिलने के चांसेस होते हैं। पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बट आपका सिविल अच्छा होगा तभी जाके आपको इसमें लोन मिलेगा। आप सोचोगे कि भाई 650 सिविल है, आपने भाई लोन आपने डिफॉल्ट कर रखा है, आपको लोन मिल जाएगा, तो भाई आप इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ, क्योंकि भाई उस कंडीशन में आपको लोन नहीं मिलेगा। अगर आपका सिविल ठीक ठाक है तो 110% आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देख के अपना लोन अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर और बताते हैं कैसे आप पंजाब नेशनल बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई करना है। चलिए चलते हैं मोबाइल की। सबसे पहले आपको क्रोम खोल लेना है, गूगल क्रोम पे आ जाना है। उसके बाद से आप यहाँ पे डालोगे भाई पीएनबी लोन। जैसे ही डालोगे तो भैया यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट आएगी, बट हमें ये डालना, देखिए https://www.pnbindia.in। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, देखिए कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा। यहाँ पे बहुत सारे लोन मिले, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि पर्सनल लोन फॉर वर्किंग वुमेन, जो घर में रह के काम करती हैं उनके लिए भी पर्सनल लोन मिल जाता है। यहाँ पे देखिए पर्सनल लोन स्कीम फॉर द इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वालों को, देखिए यहाँ पे दे रहा है पर्सनल लोन फॉर पब्लिक स्कीम। उसके बाद से चाहो तो रीड मोर पे करके आप डिटेल्स जान सकते हो। और देखिए यहाँ पे डॉक्टर के लिए भी दे रहे हैं पर्सनल लोन के लिए, और भी बहुत जगह है, चाहो आप तो रीड मोर पर क्लिक करके आप जान सकते हो। ठीक है, तो बहुत तरह के लोन आ रहे हैं। तो देखिए हमें पब्लिक वाला अप्लाई करना है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आ रहा है कि भाई पर्सनल लोन, तो यहाँ पे देखिए पर्सनल लोन स्कीम फॉर पब्लिक। ठीक है, तो यहाँ पर रीड मोर वाले पे क्लिक करके आप पूरी डिटेल्स जान सकते हो और चाहो तो आप अप्लाई कर सकते हो। हम तो अप्लाई करेंगे भाई, तो इस अप्लाई वाले पे हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ के देखते हैं कि भाई हमें अब क्या क्या डालना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, कहेगा यू आर ए बिगिनिंग और रीडायरेक्ट यू अप्लाई पोर्टल। तो भाई ये पोर्टल पे हमें जाना है, तो प्रोसीड वाले पे हम क्लिक कर दें। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। थोड़ा सा कभी कभार टाइम ले लेता है, मेरे केस में जल्दी हो गया, देखिए आपके केस में हो सकता है लेट भी हो जाए। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ देखिए ऊपर में ही शो कर रहा है कि भाई अप्लाई फॉर, देखिए कैलकुलेटर भी दे रहा है, एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर भी दे रहा है। आप चाहो तो अगर आपको लोन की इंटरेस्ट के बारे में नहीं समझ है तो भाई आप यहाँ से भी समझ सकते हो, जो भी आपका अमाउंट है उस डाल के अपने डिटेल सेलेक्ट कर सकते हो। नीचे में आप आओगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई रिटेलर लोन, रिटेल लोन, एमएससीआई लोन, एग्रीकल्चर लोन और उसका ट्रैक बाई लोन, ट्रैक लोन कर सकते हो, जो भी लोन नंबर है। तो हमें भाई लोन अप्लाई करना है। न्यू लोन के लिए हम फ्रेश लोन के लिए चाहेंगे, तो हम रिटेल लोन वाले पे हम क्लिक कर लेंगे। रिटेल लोन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, जैसे कि ऊपर में हमें शो कर रहा है पर्सनल लोन, एजुकेशन लोन, मॉर्गेज लोन, हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन। तो आप जिस भी के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं भाई पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करूंगा, तो चलिए हम पर्सनल लोन वाले पे हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम पर्सनल लोन पे अप्लाई क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, देख सकते हैं भाई। यहाँ पे अब देखो बहुत सारी चीज़ आ गई। देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई रेफरेंस नंबर, जो भी आपका जब लोन अप्लाई करते हो तो यहाँ रेफरेंस नंबर आ जाएगा। सेकंड चीज़ कि यहाँ देखो पर्सन 3 स्टेप दिखा रहा है अभी तो हमें। ठीक है, जिसमें भाई ये ऊपर में हमें दिखा रहा है कि भाई यू आर द एक्सिक्यूटिंग पीएनबी कस्टमर। तो भाई आप अगर आपका पीएनबी में अकाउंट है तो यस करना, नहीं है तो नो करना। ठीक है, तो भैया हम यहाँ पे ना भाई यहाँ पे देख सकते हो कि भाई हमारा अकाउंट नहीं है, तो हम इसको भाई नो रहने देंगे। उसके बाद से आप वो चीज़ें चाहो तो आप यस करके भी आप वेरीफाई करके, अगर आपका पैन कार्ड पीएनबी में अकाउंट है तो यस कर देना। ठीक है, और यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करते सारी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा नहीं है, हम नो करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अदर पहले कर दे रहे हैं, फिर इसके टाइप ऑफ पर्सनल लोन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ देखिए लोन ऑफ परपोज। तो लोन ऑफ परपोज में आप क्या सैलरीड पर्सन हो कि भाई प्रोफेशनल हो, तो आप जो भी हो आप सेलेक्ट कर लेना।
करेगा, या डॉक्टर हो, जो भी आपके मतलब रिक्वायर्ड है, जो भी आपकी मतलब है, आप वो सेलेक्ट करें। फिर सबसे पहले फर्स्ट नेम डाल लेना है आपको, उसका कितने का अमाउंट चाहिए, लोन अमाउंट, उसका डेट ऑफ बर्थ आपको डाल लेनी है, उसके बाद से जेंडर डाल लेना है, उसके बाद से आपकी मैरिटल स्टेटस डाल देनी है, उसका रेजिडेंस डाल लेना है। अब देखो यहाँ पे ना मोबाइल नंबर जैसे ही डालोगे तो वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा है, इसको वेरीफाई वाले पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे शो कर रहा है कि आई ऑथराइज पीएनबी इट्स द रिप्रेजेंटेटिव कॉल, मतलब आप चाहते हो कि भाई आपको कोई पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से कॉल करे और आपकी डाटा में हेल्प करे रजिस्ट्रेशन में, तो भाई मेरे को उम्मीद नहीं है, मेरे को जरूरत भी नहीं है, तो मैं ऐसे ही नो कर दूंगा। और उसके बाद से ईमेल, यहाँ देखिए एक ईमेल आईडी भी डालनी है आपको, तो पर्सनल ईमेल आईडी डाल लेना है आपको कंसल्ट दे के। और उसके बाद नीचे में पैन नंबर मांग रहा है, पैन नंबर प्रॉपर आपको डाल लेना है। यहाँ पे नीचे आ रहा है कि भाई बीसी कोई एजेंट है, मान लीजिए कोई, जैसे देखा होगा आपने कियोस्क टाइप के ब्रांच गाँव शहरों में होते हैं आज की डेट में, ग्राहक सेवा केंद्र, तो कोई आपका एजेंट है, चाहे एजेंट का कोई कोड है तो आप यहाँ पे उस कोड को भी डाल सकते हो 4 लेटर में, नहीं तो आप उसको रहन देना, कोई कंपलसरी नहीं। क्योंकि देखिए जो रेड डॉट आ रहा है ना वो कंपलसरी है, ये रेड वाला कंपलसरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद से आपका जो है एड्रेस ना, जो आपने मोबाइल नंबर डाला तो परमानेंट एड्रेस वाला यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो जैसे कि लाइन 1, लाइन 2, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ सिटी, यहाँ स्टेट, यहाँ पिन कोड डाल लेना है। उसके बाद से आपको प्रॉपर ये डालने के बाद यहाँ चेक बॉक्स को कंप्लीट कर लेना है कि अगर परमानेंट एड्रेस जो डाला है आपका यही है तो सेम रहेगा सब कुछ, ठीक है। तो परमानेंट एड्रेस भी सेम ही कर देंगे हम इसको, ठीक है। टिक करते ही हमारा देखिए सारा कुछ ऊपर वाला नीचे ही भी सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद नीचे देखो प्रिफर्ड ब्रांच डिटेल, तो अगर आपकी जो भी ब्रांच की स्टेट में, मान लीजिए मैं दिल्ली एनसीआर से हूँ, मान लीजिए मैं फरीदाबाद से हूँ, फरीदाबाद में जो भी आपकी ब्रांच लगती है, चाहे मैं फरीदाबाद का कर रहा हूँ, जो भी मेरी फरीदाबाद की एड्रेस है सारी कुछ करके यहाँ कैप्चा फिल करेंगे, और कैप्चा फिल करके वेरीफाई कैप्चा वाले पे हम क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे प्रोसीड वाले पे हमारा ऑप्शन आएगा, प्रोसीड हम करने वाले हैं। प्रोसीड करते हैं, हमारा देखो सारा कन्फर्म यो पर्सनल डिटेल, जो भी आपका आधार कार्ड, आपका एड्रेस वगैरह हो तो कन्फर्म कर देगा, कहेगा कि भाई हाँ सब कुछ कन्फर्म है। देखिए कह रहा है कन्फर्म योर पर्सनल डिटेल, सब कुछ ठीक ठाक है, तो ऑथराइज करके यहाँ नेक्स्ट करने वाले हैं। जैसे ही उस पर नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें भाई ये कह रहा है कि यू आर एलिजिबल फॉर प्री अप्रूव पर्सनल लोन द 5 लाख रुपए का विद योर टेनर फॉर 72 मंथ। समझ सकते हो कितना बड़ा हमें टेनर मिल रहा है। 72 मंथ का मतलब हो गया भाई, मेरे को लगता है 6 साल का टेनर मिल गया, तो ओवरऑल भाई बहुत बड़ा लोन टेनर मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 25,000 से लेके ना भाई 5 लाख रुपए तक आप लोन ले सकते हो आपकी एलिजिबिलिटी के बिहाफ पे, ठीक है। मेरे को ये मैं कह नहीं रहा कि भाई मुझे 5 लाख मिल रहा है आपको भी 5 लाख मिल सकता है, ठीक है। ये डिपेंड ऑन सिबिल है भाई, हो सकता है आपको भाई 12 मिल जाए, और भाई जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया 50 लाख तक का लोन मिलता है आपको भाई, 25,000 से लेके 2 लाख भी मिल सकता है, 50,000 भी मिल सकता है, 70,000 भी मिल सकता है, 10 लाख भी मिल सकता है। तो वो आपकी क्रेडिट प्रोफाइल पे डिपेंड करता है, ठीक है। कभी भी लोन ना क्रेडिट प्रोफाइल के बिहाफ पे ही मिलता है, किसी को भी मिलता है। तो वो हर एक जो हम वीडियो बनाते हैं वो अपने सिबिल बिहाफ पे बनाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। देखो 72 मंथ का हमारा भाई ये है, और कम ज़्यादा भी स्क्रॉल को कर सकते हैं। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी शो कर दिया 13 पॉइंट कुछ है। इसकी एमआई जो कि देख सकते हैं यहाँ पे 10.169% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल रहा है। तो ओवरऑल भाई इस टाइप का है, तो 13.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें लोन मिल रहा है। और अगर आपको कोई दिक्कत है यहाँ पे नीचे देखिए काइंडली कॉन्टैक्ट योर कस्टमर केयर का भी नंबर शो कर रहा है, ठीक है। तो आप चाहो तो अपनी एलिजिबिलिटी, देखो मेरा कभी भी सजेशन रहता है कि भाई लोन की कभी भी ना नीड हो तभी लोन अप्लाई करें, क्योंकि लोन एक कर्जा है भाई। लोन आप तो ले लेते हो बट उसको भाई पैसा तो मौज मौज में ले लोगे, जब रीपे का टाइम आता है भाई तो वो बहुत चुभता है। तो चलिए सारी बातें हो गई। इसके बाद से आप यहाँ पे देखो कहेगा कि भाई सेलेक्ट कन्फर्म योर सेक्शन, ठीक है। हमने यहाँ 50,000 रुपये का लोन लिया, जैसे आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि भाई मैंने 50,000 के लिए लो सेलेक्ट योर द लोन अमाउंट फॉर 50,000, टेनर हमारा भाई 18, और भाई 13.50 पैसे का इंटरेस्ट लग रहा है। और भाई हमारी एमआई जो है ना, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो 3,084 रुपये की हमारी एमआई आ रही है। तो आप समझ सकते हो कुछ इस टाइप का है। और चलिए हम इसको कंफर्म करते हैं। जैसे ही कंफर्म करेंगे तो हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, जो कि आपकी सारी डिटेल शो कर दी जाएगी कि भाई आपका एग्रीमेंट कंफर्म हो गया है। एग्रीमेंट हमारा शो जाएगा कि देखिए यहाँ पे हमारा कितने का अमाउंट 50,000 का, हमारी एमआई कितनी है 3,084 रुपये, हमारा भाई प्रोसेसिंग फ़ी कितना कट रहा है वगैरह वगैरह सारा डिटेल है। आप नीचे आके एक्सेप्ट कर सकते हो। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पे देखो ई सैंक्शन लेटर भी हमें मिल गया है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि भाई इसको भी आप जो भी है पढ़ के नीचे अगर मैं सिक्योरिटी रीजन को हिडन कर रहा हूँ भाई, आप समझ सकते हो किसी की प्राइवेसी के बारे में, ठीक है। तो मैं नीचे करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है, एक्सेप्ट करके देखो हमारा एक ओटीपी का ऑप्शन आ गया भाई, कि भाई आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP
OTP जाएगा, OTP डाल के सबमिट करने वाले हैं हम। तो चलिए सबमिट कर देते हैं। जैसे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, ठीक है। देखिए वी आर डिसबर्सिंग ए लोन अकाउंट, तो कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ पे देखिए हमें शो कर दिया है पर्सनल लोन। 3 स्टेप हो चुका है हमारा ऑलरेडी। तो पर्सनल लोन एप्लीकेशन नंबर, कॉन्ग्रेचुलेशन हैज बी डिसबर्सल फॉर 50,000, ठीक है। तो आप अकाउंट नंबर हमने हिडन किया सिक्योरिटी रीजन की वजह से, ठीक है। तो मंथली EMI सब कुछ हमें शो कर दिया है। तो भाई देखो यहाँ पे हमारी जो EMI आई ना 3,084 रुपये की हमारी EMI आ रही है, और जो हमारी नेक्स्ट मंथ की EMI कटेगी ना 8/2/2026 से कटेगी, ठीक है। तो ओवरऑल कहने का मतलब फिनिश है। आप चाहो तो इसको डाउनलोड कर सकते हो अपनी जो सेंसन लेटर को है, और फिनिश करके आगे आप कंप्लीट कर सकते हो। तो आई होप मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको भाई लोन लेना हो तो अपने किसी फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कर सकते हो इस वीडियो का लिंक। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।